हाँ, online students, in yesterday class we read about the public cloud. Yes, sir. Public cloud is in shareable mode. Public cloud is maintained by the CSP. बातचीत नहीं भाई, please. Public cloud is shareable among the people easily. Public cloud is maintained by the CSP, मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. और पब्लिक क्लाउड इनसिक्योर होता है. इनसिक्योर क्यों होता है? क्योंकि इजीली अवेलेबल जो चीजें हो जाती है वो अनसिक्योर. कोई आपको आपका जीमेल है, आप पासवर्ड को ही आप बांटते जाओ कि भाई तुम एक्सेस कर लें, या एटीएम मशीन है, आपका एटीएम कार्ड है प्राइवेट, उसको पब्लिकली आप यूज कर दो. जिसको किसी तुम्हें पैसा निकालना है, फुसुक भेज दिए, कभी इसको भेज दिए, कभी उसको भेज दिए, कितना दिन प्राइवेट रह जाएगा? पैसा खत्म नहीं होगा, उसकी ऑथेंटिसिटी प्राइवेट खत्म हो जाएगी. पब्लिक हो गया, भाई तू निकाल के ला दे 500, यार तू जा रहा है, तू निकाल के ला दे 1000. तो प्राइवेट होके भी लोगों ने उसको पब्लिक बना दिया. तो अब जब चीजों को पब्लिकली यूज करोगे तो शेयरेबल आसान है, लेकिन सिक्योरिटी लेस एंड लेस एंड लेस. जैसे अब बस में चल रहे हो, आपके पॉकेट कटने का चांस कितना है? कट जाता है. दिल्ली में तो काट ही लेगा. पटना का हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ का क्या है, पटना में भी तो ठीक है. अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समरीन तरन्नुम कहाँ हैं आप? समरीन, समरीन वहाँ है क्या? She has not come to college. No problem. आज ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी ना आप लोग को? Yes sir. ब्रांड एम्बेसडर की. Yes sir. Yes sir. समरीन कहाँ हैं आप? घर पे. घर पे ट्रेनिंग हो जाएगी. सर ब्रांड एम्बेसडर वाला कहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया सर, इसी वजह से तो नहीं आ पाया. हेड कौन कर रहे हैं? Who is heading that thing? जो भी उसको हेड कर रहे हैं उनसे आप बात कर लीजिए क्या? यस सर. क्या हुआ? ऑनलाइन सबको दिख गया प्राइवेट क्लाउड? यस सर. यस सर. आज कितने बच्चे ऑनलाइन में देखता हूँ जैसा? यस सर. 10 बच्चे हैं. ठीक है, क्लास में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 बच्चे हैं. मणिशंकर जो आगे बैठा तो नहीं आया है? क्यों नहीं आए मणिशंकर? तुम मणिशंकर चल बैठो. अब लिखो. मणिशंकर नहीं है सर. कोई बात नहीं, कल से नेक्स्ट क्लास से आना. ये बोल रहे हैं पब्लिक क्लाउड क्या है? एक्सेसिबल टू ऑल. प्राइवेट क्लाउड क्या हुआ? तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, टीसीएस, इन्फी, विप्रो, उसने अपना भी क्लाउड सिस्टम प्राइवेटली डेवलप किया है. जैसे आप सोचो, क्लाउड की बात, आपको जो एरोप्लेन सिस्टम है वो हम आम जनों के लिए है, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना प्राइवेट जेट रखते हैं चलने के लिए. वो प्लेन पे भी विश्वास उतना नहीं करते. ठीक है, ठीक है. तो उसी तरह बहुत आदमी जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट कार रखते हैं कहीं भी आने जाने के लिए, जैसे अपने चेयरमैन सर. तो उसी तरह प्राइवेट क्लाउड है, तो एक्सेसिबल टू दैट पार्टिकुलर कंपनी. एक्सेसिबल टू दैट पार्टिकुलर कंपनी, उस पार्टिकुलर कंपनी के लिए वो एक्सेसिबल होगा. जैसे इन्फोसिस ने अपना खड़ा कर लिया, टीसीएस ने कर लिया, विप्रो ने कर लिया. जो बड़ी कंपनीज है उनको पब्लिक क्लाउड की जरूरत पड़ती है, लेकिन थ्रू प्राइवेट चैनल. थ्रू प्राइवेट चैनल करते हैं, वो भी पब्लिक क्लाउड से लेते हैं जगह, लेकिन थ्रू प्राइवेट चैनल. जैसे आज आपको बस रिजर्व करना है, ट्रेन, आज आपकी शादी है, ट्रेन भी रिजर्व होता है, मालूम है कि नहीं? कि ट्रेन की 2 एसी बोगी या 2 स्लीपर बोगी आप बुक कर लिए,
तो क्या हुआ, प्राइवेट से हुआ लेकिन पब्लिकली हुआ। प्राइवेट के थ्रू हमने पब्लिक को इशू किया कि 2 बोगियां पटना से दिल्ली जा रही, तो 2 बोगी में कोई घुसेगा नहीं है, तो उसके साथ बाकी 10 बोगी चल रहे हैं वो तो पब्लिकली हैं, बट 2 बोगी थ्रू प्राइवेट वी आर यूजिंग पब्लिक रिसोर्सेज। देखो प्राइवेट क्लाउड क्या हुआ, इंटरनल क्लाउड हुआ, इंडस्ट्री के अंदर ही, आपके प्रीमिसेस के अंदर ही उसका सेल्फ डिजाइन सिस्टम सब कुछ पब्लिक है, और उसको कॉर्पोरेट क्लाउड बोलते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ, आप तो पढ़े होंगे। प्राइवेट का मतलब सर यहाँ पे हुआ कि सर प्राइवेट क्लाउड यानी कोई पार्टिकुलर कंपनी के लिए रिजर्व है, ऐसे ही ना सर? हाँ, उसका भी 2 तरीका है, आगे आगे बताएंगे। एक है कि हमने बहुत रिसोर्सेज, हमने अमेज़न से कॉन्टेक्ट कर रखा है, ठीक है, मेरे पास डेटा सेंटर 10-15 हैं जो मेरा प्राइवेट है, इसमें डेटा अपलोड हो रहा है, लेकिन हमने अमेज़न से, चाहे गूगल से, चाहे IBM क्लाउड से हमने संपर्क भी रखा है कि भाई मैं किसी भी समय आपसे डेटा सेंटर ले सकता हूं, तो उससे भी एग्रीमेंट है, आप अपना तो है ही है, उनसे भी आपका संपर्क है। सो आप मेरे लिए हमेशा 500 GB स्पेस रखिएगा, या 10,000 GB स्पेस मेरे लिए कभी भी इमरजेंसी के लिए आप रखिएगा। मैं आपको कम से कम 24 घंटे पहले बता दूंगा उतना जगह मुझे चाहिए, तो उसका भी थोड़ा बहुत आपको रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आप कंपनी आपके लिए रिजर्व करके रखा हुआ है, यूज हो ना हो। अब हम आपसे कार लेते हैं, एक सिंपल सी बात समझो, इंडस्ट्री में छोटे छोटे आपसे मैं कार लिया, ठीक है, उसका पर डे किराया 2000 रुपीज है, हमने कार रखा आपसे, लेकिन हम एक दिन में नहीं चलाएं, हम नहीं यूज करें, आप महीना जब कंप्लीट होगा पैसा लोगे कि नहीं? ठीक है, नहीं चलाए, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माय प्रॉब्लम। आपको लेकिन जो रेंट उसका 1 महीने के बाद होगा देना है। आप ड्राइवर रखे, प्राइवेट है, उसको एक दिन भी नहीं काम दिए, पैसा सैलरी देंगे कि नहीं? देंगे कि नहीं? तो वही प्राइवेट में भी वही चीज है। देखो पहले मैं बोल देता हूँ फिर लिख लेना। प्राइवेट क्लाउड ऑल्सो नोन एज इंटरनल क्लाउड। इंटरनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंपनी के प्रीमिसेज का मतलब समझते हो, बाउंड्री के अंदर चीजों को जो होता है उसको प्रीमिसेज बोलते हैं, कि हमारा प्रीमिसेज यहाँ से यहाँ तक है, मतलब हमारा एरिया। अब प्रीमिसेज का मतलब खुला मैदान नहीं, घेरा मैदान, कवरेज, चाहे वो कटीली तार से हो, ईंटे से हो। तो प्राइवेट क्लाउड इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल क्लाउड और कॉर्पोरेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग सर्विसेज टू ए प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क। इंटरनल, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहिएगा तो इंटरनल नेटवर्क लीजिएगा ना, तो बाहर से उठा लीजिएगा। जब इस बाउंड्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, सब रिसोर्स अपना प्राइवेटली यूज कर रहे हैं, तो आपको इंटरनल नेटवर्क लेना होगा। देखो लिखा भी है, प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क विदिन द ऑर्गेनाइजेशंस, विदिन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेलेक्टेड यूजर्स इंस्टेड ऑफ द जनरल पब्लिक। सेलेक्टेड यूजर यूज कर सकता है, जनरल पब्लिक यूज करेगा इसमें, वही लिखा हुआ है। एंड सेलेक्टेड यूजर्स इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब बदले में, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी में? के बदले में, मतलब सिलेक्टेड यूजर्स यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ द जनरल पब्लिक, के बदले मतलब जनरल पब्लिक के बदले में केवल सिलेक्टेड यूजर यूज करेंगे। नेक्स्ट लाइन, private cloud provides a high level of security and privacy to data through firewalls and internal hosting। हम लोग को भी लिखना है ना सर? अभी पहले बोल दे, फिर लिख लोगे, धड़ाधड़ लिख लोगे हैं। प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड्स ए हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। हाई लेवल की सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होती है? आप लोगों को जो पढ़ाएंगे फंडामेंटल या ओएस वो बताए होंगे ये चीज। पूरे साल लग गया, तुम करे पढ़ाई नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है ये, और फंडामेंटल का भी पार्ट थोड़ा बहुत है। आपका ये सिस्टम है, सुनो बात गंभीरता से सुनना, बार बार मैं नहीं रिपोर्ट करूंगा। कॉर्पोरेट क्लाउड मीन्स कौन भेजा है? दीपक कुमार। दीपक कौन है, जानते हो तुम लोग? हाँ दीपक, पहले उसके बाद आते हैं। दीपक, कॉर्पोरेट क्लाउड का मतलब होता कि चीजें विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन प्रीमिसेज के अंदर है। प्रीमिसेज का मतलब आपके कंपाउंड के अंदर है,
जो भी सॉफ्टवेयर रिसोर्स, हार्डवेयर रिसोर्स, नेटवर्क रिसोर्स, प्रोटोकॉल रिसोर्स सब कहाँ है? विद इन द कैंपस, विद इन द कंपाउंड ऑफ द कंपनी। इसीलिए जब चीजें विद इन द कैंपस लग गया, जहां विद इन द शब्द लग गया, वो कॉर्पोरेट क्लाउड कहला गया। पब्लिकली रहेगा तो पब्लिक क्लाउड कहलाएगा, जो सब एक्सेस कर सकते। कॉर्पोरेट इसलिए बोलते हैं बेटा कि उसको हम कंपनी के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, और कुछ ही लोग, सिलेक्टेड लोग ही यूज कर सकते हैं, जनरल पब्लिक इसको यूज नहीं कर सकती, इसलिए उसको हम कॉर्पोरेट क्लाउड बोलते हैं। अब क्या बता रहे थे? हाँ, पानी ला, जैसे प्यास लग गया, यहीं पर होगा ऑफिस में। मैं एक जो भी बने उसमें मुझे क्लास की जो बंदा हो जाए, खुशबू को भी मैंने देखा है, सी प्रॉम्प्ट गर्ल और शी कम्स रेगुलर, तो जो भी बने, चाहे समरीन रहे, ये रहे, मुझे किसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैसेज फ्लो कर सके क्लास के अंदर कि हाँ ये फंक्शन, ये हाँ। अच्छा, नेक्स्ट फर्स्ट ईयर के बाद अब एक आध महीने बाद तो लोग सेकेंड ईयर में जाओगे ही, उसके बाद देखेंगे जो बच्चा रेगुलर है उसको सही है। वीडियो ऑफ कर दूं। हाँ, फायरवॉल्स क्या होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोग को पता है फायरवॉल क्या होता है? ना गलत चीज बोल रहे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को पता है फायरवॉल क्या होता है? और एंटीवायरस सर। क्या होता है? एंटीवायरस। नो 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 नो, ठीक है मैं बताता हूँ। ऐसा बोल जिसको मारने से आग निकलता है। सॉफ्टवेयर है। हाँ हाँ बताओ। फायरवॉल को दो तरीके का, पूरा सॉफ्टवेयर भी नहीं कर सकते, पूरा हार्डवेयर भी नहीं कर सकते, दोनों चीज है फायरवॉल, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं कि कहीं बोल दिए कि सॉफ्टवेयर ही है और हार्डवेयर नहीं है, दोनों चीज है। फायरवॉल इज ए कंपोनेंट ऑफ बोथ द थिंग्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब आपको सिक्योरिटी कैसे देता है? मेरा ये सिस्टम है, सुन लो यार। मेरा हार्डवेयर कैसे हुआ? वो हार्डवेयर की तरह भी काम करता है, लगा रहता है आपके इनपुट पॉइंट पे, यहां से डेटा एंट्री लेते हैं। आप सुनना, आप पहली बात सुन लेना, उसके बाद क्वेश्चन पूछना, बीच में इंटरफेयर मत करना। मेरे सिस्टम अभी चल रहा है आप लोग के सामने, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे देख रहे हैं। एक इंटरनेट का वायर यहां से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट का वायर जुड़ा हुआ है। जो भी डेटा ट्रैफिकिंग हो रही है, जो भी डेटा मेरे सिस्टम में इनपुट ले रहा है थ्रू द इंटरनेट, थ्रू दिस वायर, यही वायर है। अगर यहीं पर हम हार्डवेयर इंस्टॉल कर देंगे, फायरवॉल करता काम कैसे है? फायरवॉल काम करता कैसे है क्वेश्चन ये, कैसे वो अनवांटेड वायरसेस को, अनसॉलिसिटेड वायरसेस को, फिशिंग अटैक्स को, स्पैमवेयर को कैसे रोकता, स्पाईवेयर को, मालवेयर को, जो ये अटैक्स हैं वायरस के, किशन कुमार, हाँ, कैसे रोकता है? हाउ प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, कैसे रोकता है? तो हमने यहाँ पे फायरवॉल लगा दिया। ये जैसे वायर का गया, उसके बाद यहाँ पर फायरवॉल लगा दिया। हमने फायरवॉल में लिख दिया, हार्डवेयर तो लग गया, सॉफ्टवेयर की जब कोडिंग की हमने नेटवर्क के द्वारा, नेटवर्क के, तो हमने लिख दिया कि जो ये सब वेबसाइट है, मान लीजिए 100 वेबसाइट, 200 वेबसाइट, अगर उसके थ्रू डेटा इंटर होने का कोशिश कर रहा है तो उसको वहीं पर आप रोक दीजिए, वहीं पर आप रोक दीजिए। और उस वेबसाइट के माध्यम से नहीं डेटा अगर आ रहा है तो आने दीजिए। हाँ, लेकिन फिर वायरस आ कैसे जाता है, सवाल बन जाता है। आपने मान लीजिए 100, 200, 400 एप्लीकेशन का नाम डाला फायरवॉल के साथ कोडिंग में कि ये सबसे डेटा आना नहीं चाहिए, वो सिग्नेचर ऐड रहता है सर। अब क्या हुआ? डेटा दूसरे फाइल के थ्रू घुस गया, जिसका डेटा उस फायरवॉल के अंदर नहीं है, इसका डेटा उस फायरवॉल के अंदर नहीं है, घुस गया डेटा इंटर, घुस के वायरस अटैक कर दिया। अब कहा हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, प्राइवेट क्लाउड हाई लेवल की सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराएगा? जब आप डेटा, यूजर नेम क्या है,
आपका पासवर्ड क्या है, कैप्चा का नाम सुने हो आप लोग, सब लोग कैप्चा का, हाँ ऑनलाइन कैप्चा सुने हो आप लोग, यस सर। यस सर। यस सर। यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा, ओटीपी सुने होंगे आप लोग। यस तो सर। क्या करता है, प्राइवेट क्लाउड में है तब तो आप जीमेल में कोई घुस जाएगा मेरे अकाउंट में चाहे आपके अकाउंट में, नो सर। लेकिन जो वेबसाइट नॉर्मल है उसमें सब घुस जाएगा। तो ये क्या करता है, प्राइवेसी भी प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी भी कराता है, किसके द्वारा, फायरवॉल के द्वारा। फायरवॉल ही लगाता है ना, कंपनी में बड़े बड़े फायरवॉल लगे होते हैं इतने मोटे मोटे, क्योंकि वहाँ डेटा हजारों जीबी में जाना है। यहाँ तो डेटा एक सिस्टम चलना, वहाँ चलना है 10,000 सिस्टम, 20,000 सिस्टम, इतना मोटा मोटा पाइप के अंदर जा रहा है पाइप। तो वहां पे जहां इंटरनेट का जहां नेटवर्क शुरू ही होता है कंपनी का, वहीं फायरवॉल लगा दिया जाता है कि डेटा किसी भी अंदर ना जाए, क्योंकि चला गया तो वायरस फैला देगा पूरी सिस्टम कंपनी में, वायरस फैल गया तो फिर काम रुक गया 2-4-5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए। यह है प्राइवेट क्लाउड। अब लिखो, अब लिखो, आप लोग को दिख रहा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अब लिख लीजिए, Yes, sir. प्राइवेट क्लाउड में कोई क्वेश्चन हो तो इसके लिखने के बाद पूछेगा। गर्मी लग रही है, ये कहाँ चला है, तो वीरेंद्र को नहीं बोले, मार देगा हमें। ये एड ऑन है, सेकेंड ईयर में जो सिलेबस रहेगा वो पढ़ोगे। सब में आप लोग का खत्म हो गया क्या? एक syllabus खत्म हो गया। दिन खत्म, अभी भी कब तक चलेगा, 10-15 दिन मैक्सिमम उसका। तो सेकेंड ईयर में शिफ्ट कर जाओगे तो सेकेंड ईयर 10-15 दिन भी हम ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ जी, तो आ भी गया, जैसे घोषणा हुई अगले दिन से उन लोगों का शुरू हो गया। जब घोषणा हो गई तो फिर क्या, 10 दिन टाइम लो, क्लियर हो जाएगा। आज 14 है ना, 25 तक, क्योंकि पढ़ाई भी तो आगे पढ़ाना है। मान ली एग्जाम, मान ली दिसंबर चल गया ना, वो तो पढ़ाई तो पीछे हो जाएगा, तो पढ़ाई तो खींचना ही पड़ेगा आगे ना। सब पास करो। इन स्टीड मतलब के बदले में, जनरल पब्लिक के इंस्टीड ऑफ बहुत अच्छा मीनिंग है इंग्लिश का, के बदले में। जैसे हुआ विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट इन स्टीड ऑफ सचिन तेंदुलकर, नहीं समझे बात, जब विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बदले में खेल रहा है, के बदले में मतलब आई एम गोइंग टू मार्केट इन स्टीड ऑफ माई फादर। बहुत अच्छा मीनिंग है इंस्टीड ऑफ, बहुत स्टैंडर्ड मीनिंग है। आप लोग का मेन क्लास है मैथी का चल रहा है, सीखा तो पढ़े हो भी, एक साल शुरू से पढ़ रहे हो ना ऐसे ही। सी कौन पढ़ा रहे हैं, खत्म होगा, अब एग्जाम ही आ जाएगा जल्दी। या जो मेन होता पढ़ाते टीचर अच्छा है, मेन होता है कंफ्यूजन ऑनलाइन में, आप हम क्या बोल रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं। और यहाँ होता है कि फेस टू फेस कोई भी डाउट हो तो आप 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार पूछ सकते हैं।
ऑनलाइन में कि आप भी कंफ्यूज कर गए तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चा पूछना क्या चाह रहा है हम बता रहे हैं, बच्चा नहीं समझ पा रहा है। फिर भी क्लास चलते रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। चाहिए तो तुम्हारी बात से हम 100% सहमत है। डन सर। एएम कॉलेज आईटी कराता है, तो एक भी एग्जाम में लिया उतना लड़का का नंबर कैसे मिलेगा यूनिवर्सिटी में? प्रिंसिपल डिसीजन लेगा क्या करना है। सही सर हाँ बोलो। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर क्या होता है? थर्ड पार्टी प्रोवाइडर पहले लिखो, हम बता रहे हैं। हो गया सर। लिख रहे हैं, क्लास में बच्चे लिख रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखो 2 मिनट। हुआ? ठीक है, अब सुनो क्या पूछे। इट ऑल्सो इंश्योर दैट ऑपरेशनल एंड सेंसिटिव डेटा नॉट एक्सेसिबल टू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। थर्ड पार्टी मतलब समझे तुम लोग? ऑनलाइन यस सर। थर्ड पार्टी का मतलब मान लो इन्फोसिस कंपनी का डेटा प्रोसेस हुआ है। किस कंपनी का? इन्फोसिस कंपनी का Infosys। डेटा प्रोसेस हुआ है, और उसमें थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ एक टेक्निकल भाषा बोली जाती है। तुम लोग इंट्रूडर का नाम सुने? इंट्रूडर, INTRUDER, इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब जो डाटा आपका प्रोसेस हो रहा है, कोई गलत आदमी उस डेटा को देख ना ले, कैप्चर ना कर ले। ठीक है, गलत आदमी का मतलब है कंपनी भी हो सकता है, हैकर भी हो सकता है। मान लीजिए कोई आपकी राइवल्स कंपनी है, इन्फोसिस की राइवल्स कंपनी मान लो विप्रो है, TCS, वो भी एक दूसरे का रिजल्ट देखना चाहती है, इंटरनली क्या चल रहा है। तो एक ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है हैकर्स। हैकर्स आपका डेटा को चुरा के आपसे सौदा करना चाह रहे हैं। भाई हमने आपका डेटा इतना रख लिया है, मुझे इतना पैसा दो, तब हम आपका डेटा रिलीज करेंगे, नहीं तो हम बांट देंगे। तो वो होता है। तो थर्ड पार्टी मतलब इधर कंपनी भी हो सकता है और हैकर्स भी, और इंट्रूडर्स भी। इंट्रूडर्स बहुत स्टैंडर्ड मीनिंग है, अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है इंट्रूडर, जो बीच में आपके नेटवर्क को हाईजेक कर ले, जो बीच में आपके डेटा प्रोसेस को चोरी कर ले। आप लोग समझ गए ऑनलाइन कि नहीं? यस सर। यस सर। बात सही है। अब लिखो एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड। सर इंटरनल होस्टिंग क्या बोले? क्या इंटरनल होस्टिंग बोल रहा है एक्सटर्नल होस्टिंग क्या होता है? इंटरनल होस्टिंग का मतलब आप कोई वेब एप्लीकेशन इंटरनली आप होस्ट कर दें, इंटरनली, वो ऑनलाइन थ्रू आउट नहीं हो, इंटरनली होस्टिंग कर लें। तो इंटरनल होस्टिंग, इंटरनल का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बचाता है, सिक्योरिटी देता है। कैसे? फायरवॉल के माध्यम से। इंटरनल होस्टिंग मतलब कोई भी एप्लीकेशन को हम इंटरनली होस्ट कर दें। वेबसाइट ही होस्ट नहीं होता इंटरनली, ये चीज जान लेना। कोई सॉफ्टवेयर को भी होस्ट किया जाता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को होस्ट किया जाता है। ऐसा तुम लोग आज तक जानते हो कि केवल वेब एप्लीकेशन ही होस्टिंग में होती है, लेकिन नहीं। इंटरनल होस्टिंग में आपको हम कोई चीज को लॉन्च करें उससे पहले इंटरनल होस्टिंग करके देख लें विद इन द कंपनी को सही चल रहा है या
नहीं, सर होस्टिंग का मतलब नहीं समझा, होस्टिंग करना होस्टिंग का मतलब ठीक है। हमने वेब एप्लीकेशन बनाया, क्या किया बोलो? वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन हमने बनाया, तो क्या उसको घर में रखे रहेंगे बनाकर? नो सर। तो उसको वेब सर्वर पे लाएंगे तब नहीं उसको दुनिया देख पाएगी। तो जब हम उसको लाइव कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन को वेब सर्वर पे लाइव कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड होस्टिंग। ओके सर, समझे कि और कोई डाउट है दिमाग में? समझिए। कौन है ये? एडवांटेजेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड लिखो। बेटा आप लोग लिखिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखें, क्लास ओवर करेंगे, टाइम हो रहा है, जल्दी लिखिए। एडवांटेजेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड। ऑनलाइन स्क्रीनशॉट खींचना कम करो ये और लिखने में थोड़ा विश्वास ज्यादा करो। और ओके सर। और और तुम लोग का भी आंख वीक हो गया इतना कम उम्र में है। देखो मैंने इतना जरूर बता दिया कि आप पब्लिकली कोई पूछे क्वेश्चन, क्लाउड क्या है, पब्लिक क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्या है, कैसे काम करता है, इतना बेसिक बता ही दोगे। जब रियल लाइफ में काम होगा, फायरवॉल वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़े थे? इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। या और नहीं तो उसमें नहीं पढ़े होगे तो फिर फंडामेंटल में पढ़ना होगा। या तुम क्लास में किया तो बस तो सब दस लोग गुप्ता जी का हेल्थ क्लास में आने के लिए इतना जल्दी परेशान है। अच्छा 11:10 है ना, जो सब बीच में लंच है सर, ये तो 15 मिनट लेट आए थे उसमें, 10 मिनट के। तुम ये होता है सर कि सिया जो रहेगा ना सर, टाइम हो जाएगा सर, टाइम हो गया होगा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो सर, आपका 10 मिनट लेट कीजिएगा तो 10 मिनट लेट, लास्ट में हम लोग बोलता है जल्दी लिखो, हम खत्म करें। एडवांटेज तो कम से कम बता ही दें। प्राइवेट क्लाउड जो बड़ी कंपनी है, जो पैसे वाली वो रखती है, और इनके पास बहुत इनकम है, पैसा है क्या। जो थोड़ी सी कम है वो हाइब्रिड रखती, पब्लिक भी यूज कर ली, कभी कभी प्राइवेट भी यूज कर ली। जो कंपनी बेचारा स्टार्टअप ही लिया है, कम पैसा है, पब्लिक यूज करना है, क्या उपाय है। नीचे security and privacy are one of the big advantages of cloud computing. Private cloud improved the security level as compared to the public cloud, तो जानते ही हो तुम लोग।
सब लोग लिख लिए ना, बोलना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड, पहला मोर कंट्रोल। जब रिसोर्स आपके कंट्रोल में रहेगा तो मोर तो रहेगा ही। जब सब कुछ आपके पास इन हैंड है तो रिसोर्स किसका अच्छा रहेगा। जैसे कि आप बस स्टैंड पहुंचे और बस का इंतजार कर रहे हैं कहीं जाना हो, आपको निजी कार है, ड्राइवर को लो चलो भाई, अब बस स्टैंड गए, फिर खोजे, सीट मिला नहीं मिला। तो उसी तरह पब्लिक में है, रिसोर्स आप खोज रहे हैं, रिसोर्स अपलोड है नहीं है। जब चीजें अपने हाथ में होती है तो ज्यादा सुटेबल होती है। तो प्राइवेट क्लाउड्स है मोर कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज। क्यों कंट्रोल में है, ये सब समझ गए कि सब कुछ अपना है। एंड हार्ड मोर ओवर द रिसोर्सेज एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर भी सब आपके अंदर ही, डेटा सेंटर है, मेमोरी, हार्डवेयर सब है, तो क्या दिक्कत है। देन पब्लिक क्लाउड्स, बिकॉज इट इज ओनली एक्सेस्ड बाय सेलेक्टेड यूजर्स, केवल सेलेक्टेड यूजर करते हैं इंस्टेड ऑफ पब्लिक यूजर। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, पब्लिक यूजर्स मतलब नॉर्मल पब्लिक। Security and privacy. Second, security and privacy are one of the big advantages of cloud computing. क्यों है big advantage? Private है, everybody cannot access it. Everybody cannot access it. Only selected users can access it. Private cloud improve the security level as compared to the public cloud. Security तो रहेगा ही, अब हर जगह पासवर्ड है, परफॉर्मेंस चेकिंग है, सब कुछ, यूजर नेम है, पासवर्ड है। हमने क्या कहा, एटीएम भी आपका प्राइवेट है, आप उसको पब्लिकली बना दीजिए तो क्या मतलब, सबसे शेयर करने लगिए, आप अपने अकाउंट नंबर सबको शेयर करने लगे, जैसे कोई ट्रांजेक्शन करें ओटीपी सबको बताने लगे, तो आप प्राइवेट को पब्लिक बनाने में माहिर है। फिर तो improved performance, private cloud offers better performance with improved speed and space capacity. जब आपका प्राइवेट हो जाएगा चीजें, रिसोर्सेज, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्पीड आपको अच्छा मिलेगा, स्पेस ज्यादा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। क्योंकि विद इन दी कैंपस है। इसमें दो प्रकार का होता है, मैं आगे क्लास में बताऊंगा उसमें। एक होता है विद इन दी कैंपस, और उसके बाद भी हमने जो पहले क्लास में बताया था कि हम कंपनी से बात करके रहते हैं कि भाई हमें अगर जरूरत पड़ गई तो हम आपसे ले लेंगे, तो उसके लिए भी हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, हमें जरूरत नहीं पड़ी, नो प्रॉब्लम। मैंने कार का एग्जांपल भी दिया आप लोग को। आप कार किसी से हायर करके रखते हो, आप एक दिन भी नहीं चलो उस पर, लेकिन जो मंथली के बाद किराया होगा यू हैव टू पे। आप एक दिन भी नहीं चलाओ उसको। आपके पास 10 गाड़ी है, उसका किराया नहीं दोगे, जो आपका निजी है, ओन है, लेकिन मान लीजिए 2 गाड़ी आपने भाड़े पर रखी है तो उसका दोगे। जैसे अपने यहाँ ही वो गाड़ी है, ई रिक्शा है, हम लोग कॉलेज 450 रुपये पर डे देता है उसे, 450 या 500। उसका काम यहाँ से पाटलिपुत्र जाना, पाटलिपुत्र से यहाँ घूमते रहना, खाली जाता है। कुछ सामान ला रहा है, कभी किताब, कभी कलम, कभी कुछ। आप उसको नहीं दो, उसको काम मत दो, तभी आपको सामने उसको, आप अपनी गाड़ी को नहीं चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपने लिया है तो वही हुआ एक तरह से प्राइवेट हुआ, जो ओन हुआ। एक हुआ कि प्राइवेट में भी आप पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं। डिसएडवांटेज लिखो कि नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम एडवांटेज समझने में? नो सर। ठीक है, मैं आप लोग का अटेंडेंस ले रहा हूँ, यू हैव टू वेट। अच्छा, आप लोग का अटेंडेंस वहाँ कौन लिया था? दिनेश सर, दिनेश सर के हाथ में था ना, तो मिल के अटेंडेंस बनवा लीजिएगा आप लोग। कितने बच्चे आए थे कल उस दिन? सर अटेंडेंस बन गया था सबका, जो आया था। कितने बच्चे आए थे समरीन? सर मुझे नहीं पता सर, सर को ही पता होगा। ठीक हो गया, तुम तो बनवा लेना उसको, दिनेश सर से बात कर लेना, हमें तो बीबीए का बनाना है। कितनी तारीख?
आप लोग का एग्जाम जल्दी हो जो होना और पढ़ाई शुरू हो एकदम लय में एकदम मजा आए उसको। हैं? क्या कहें? हो जाएगा हो जाएगा। लेट हो जाने पे फिर हम लोग को दिक्कत हो जाता है ना कवर करने में। सबसे बड़ा सर प्रॉब्लम तो हम ही लोग को होगा। हम लोग को प्रेशर बना रहता है। एक साल ऐसे ही चला गया सब। तुम लोग क्लास में 38 बच्चे हैं क्या? सब एग्जिस्ट करते हैं किसमें एक दो हाँ ऑनलाइन में अटेंडेंस बना रहा हूँ आप लोग का, उसके बाद जाइएगा। 35 बबलू कुमार 1 बबलू भी नहीं। बबलू तुम क्यों नहीं आए आज? यस सर। तुम क्यों नहीं आए? सर आज थोड़ा सा लेट हो गया। तुम रेगुलर ड्रेस नहीं स्टूडेंट हो, तुम रेगुलर स्टूडेंट हो। Sorry, 1 sir. 3 5 15 1 3 5 15 1 3 5 15 17 22 1 3 5 15 17 बातचीत है तो प्लीज 1 1 3 5 1 3 5 15 17 जरूर अभी अटेंड 1 सेकंड हो जाओ। 23 28 35 14 23 28 35 14 23 35 ऑनलाइन स्टूडेंट अब मैं आप लोग का बन गया। अब आप लोग से मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अटेंडेंस बन गया आप लोग का? तो 22 बना 22। सब बन गया? ओके सर, थैंक यू सर। ओके नाउ आई एम लिविंग। ओके